आप देख रहे हैं खबर मिर्जापुर की और मैं हूं आपके साथ जया अवस्थी। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान 9वां महीना है, जबकि 10वें में सव्वाल महीने में ईद का पर्व मनाया जाता है। इस दृष्टि से 10वें महीने के स्वागत का महीना है रमजान। अंक के हिसाब से देखें तो 9 का अंक इकाई ही है और 10वां माह इकाई से दहाई में बदल जा रहा है। इसकी गहराई पर नजर डालें तो व्यक्ति को समूह में जीने का संदेश भी दे रहा है। रमजान का महीना समूह में जीने के लिए स्नेह, प्रेम, दया की जरूरत होती है। जिसके पास यह है उसका जीवन खुद ब खुद खुशी से भर जाता है। 10वें माह में आने वाली ईद पर्व के लिए तन मन को तैयार करने हेतु रमजान महीने में कुछ नियम बने ताकि व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी नियम के साथ रह सके। सहरी यानी सूरज निकलने के पहले फजीर के नमाज से उठकर मेडिकल साइंस के हिसाब से सेहत के लिए लाभप्रद है। ताजा रिसर्च के अनुसार शरीर में हार्मोन्स आंतरिक सफाई का काम उसी समय करती हैं और उसके बाद सूरज डूबने के पहले मागरिब की नमाज का समय इफ्तार का वक्त होता है। इस समय वातावरण में ऐसी तरंगें होती हैं जिसमें किए गए खान पान से तन और मन स्वस्थ रहता है। विभिन्न धर्मावलंबी भी सूरज डूबने के पहले भोजन कर लेते हैं। रमजान महीने में रात को ऐसे का नमाज में कुरान पढ़ी और सुनी जाती है। प्रेस से बात करते हुए मुफ्ती शहर मौलाना नजम अली खान ने बताया कि भूखा रहने का नाम रोज़ा नहीं होता। रोज़ा रहने का मतलब इंसान का हाथ पैर जुबान से भी कुछ गलत ना हो, तभी लोगों का रोज़ा अल्लाह कबूल करता है। ऐसे लोग रोज़ा रहकर गलत काम करना, एक दूसरे की चुगली करने वालों का रोज़ा कबूल नहीं किया जाता। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को माह रमज़ान का मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। माह रमज़ान इस्लाम का एक बड़ा ही पवित्र महीना है और इस महीने की फजीलत ये है, हमारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि इस महीने में अगर कोई एक नेकी करता है तो उसको 70 गुना सवाब मिलता है। एक सजदा करता है तो उसको एक सजदे का सवाब नहीं बल्कि उसको 70 सजदे का सवाब मिलता है। इस पवित्र महीना में अगर कोई 1 रुपया से किसी गरीब की मदद करता है तो उसको 1 रुपया जो दान कर रहा है उसको 1 रुपया दान का सवाब नहीं मिलता है बल्कि उसको 70 गुना दान करने के बराबर सवाब मिलता है। इसलिए कि ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने अपनी किताब कुरान पाक को नाजिल फरमाया। तो कुरान पाक को नाजिल फरमाने की वजह से इस महीने की फजीलत और इस महीने की बरकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं इस मौके पे मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप माह रमज़ान का एहतराम करें। किसी भी वजह से अगर हमारे भाई किसी भी वजह से बीमारी की वजह से या किसी और वजह से अगर वो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो खुले तौर पे जो है खाने पीने से गुरेज करें, खाने पीने से परहेज़ करें। यह है माह रमज़ान का एहतराम। और कोशिश करें कि माह रमज़ान ये चूँकि नसीब वालों को मिलता है। आज अल्लाह ने हमें उम्र दी, हमें यह मौका दिया और अल्लाह ने हमें यह पवित्र महीना दिया, तो हम इस पवित्र महीने का, इस पाक महीने का हम एहतराम करें। इस पाक महीने में हम रोज़ा रखें। रोज़ा जो है सिर्फ भूखे प्यासे का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि जब हम रोज़ा रखें तो अपना हमारे जिस्म का, हमारे शरीर का एक एक अंग रोज़ा रखना चाहिए। हम हाथ से भी कोई गलत काम न करें, हम पाँव से भी कोई गलत काम न करें, हम अपनी ज़ुबान का भी सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह न हो कि हम रोज़ा रखें और अपनी ज़ुबान से किसी की चुगलखोरी करें। यह न हो कि हम एक तरफ रोज़ा भी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है हम झूठ भी बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों अगर हम झूठ बोल रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का रोज़ा जो है अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है, बल्कि ऐसे लोगों का रोज़ा कबूल करता है जो भूखे प्यासे रह करके उनका जिस्म का एक एक अंग, जिस्म का एक एक शरीर का भी वो सही तरीके से उपयोग जब करेंगे तब हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि रोज़ा रख करके और इफ्तार के वक्त जो भी दुआ मांगी जाती है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है।
تو اس موقع پہ میں خاص طریقے سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے میں اپیل کروں گا، جہاں آپ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، وہیں پہ دیش میں شانتی بنا رہے، دیش میں قومی یکجہتی بنی رہے، دیش میں بھائی چارگی بنی رہے۔ اس بھائی چارگی اور قومی یکجہتی کے لیے، پریم کے لیے آپ اس دیش میں، ہمارا دیش اور ترقی کرے اور مضبوط ہو، ہماری بھائی چارگی اور مضبوط ہو، اس کے لیے بھی ہم اپنی دعاؤں میں اس چیز کو بھی ہم شامل رکھیں۔